अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से खुश होने वाले अभी मुक्तेश्वरानंद अब प्रशांत सिंह के इस्तीफे से बौखलाए। अलंकार अग्निहोत्री का असली मकसद आया सामने। उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की मांग। उत्तर प्रदेश में एक तरफ सीएम योगी उनकी सरकार के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो दूसरी तरफ अयोध्या से सीएम योगी के समर्थन में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने अपना इस्तीफा थमा दिया है। अब इन इस्तीफों पर नई राजनीतिक जंग उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। दरअसल पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने जब योगी सरकार के विरोध में अपना इस्तीफा दिया, तो इस इस्तीफे पर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद काफी ज्यादा खुश हो गए। वो गदगद नजर आए। उन्होंने न सिर्फ उनके इस्तीफे का समर्थन किया, बल्कि अग्निहोत्री को फोन करके उनसे बातचीत की। लेकिन यही स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने अब अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के इस्तीफे पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर को शंकराचार्य ने चापलूस बताया है। कहा है कि यह अधिकारी चापलूसी कर रहा है। यह सब कुछ इसलिए क्योंकि उन्होंने सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दिया है, इसलिए अभी मुक्तेश्वरानंद का यह बयान सामने आया है। अब सवाल ये उठता है कि ये खुद को शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन इस पद की आड़ में वो कौन सा राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। तो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का ये जो बयान है, जो कि जीएसटी के जो अधिकारी हैं उनको लेकर आया है, ये वाकई सवाल उठाता है कि आप अगर शंकराचार्य हैं, अगर आप एक संत हैं, तो फिर आपको इस तरीके की बयानबाजी की जरूरत क्या है। लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि इस सरकार की अयोध्या पसंदीदा जगह है, वहां के अधिकारी ने इस्तीफा दिया है तो स्वामी भक्ति दिखाई है। इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये योजनाबद्ध चाल है, इसको भी सस्पेंड करके दिखाएं, लेकिन नहीं होगा क्योंकि ये दिखावटी इस्तीफा है। ये शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का बयान है। उन्होंने कहा कि वहां जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वो सीएम के पसंदीदा अधिकारी होते हैं। इस अधिकारी ने स्वामी भक्ति दिखाते हुए दिखाया कि मैं सीएम योगी का इतना बड़ा भक्त हूं, चाहे सन्यासी को मारा जाए। दरअसल जो ये अधिकारी हैं प्रशांत, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा इस्तीफा देते हुए कि मैं सीएम योगी का जो अपमान हुआ है, जो लगातार बातें गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कही जा रही हैं, उससे आहत हूं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मैं हूं और इसलिए मैं ये इस्तीफा देता हूं। लेकिन स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद अब कह रहे हैं कि ये अधिकारी जो है वो चापलूसी कर रहा है। ये पसंदीदा अधिकारियों में से एक है। बता दें कि 26 जनवरी को अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से सियासत शुरू हो गई, जिसके जवाब में अब अयोध्या से इस अधिकारी का इस्तीफा आया है। और शंकराचार्य ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको बताया, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि शंकराचार्य माघ मेले में विवाद होने के बाद से ही धरने पर हैं। इस बीच बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने उनके समर्थन में इस्तीफा दिया। इसके बाद सीएम योगी ने उनको निलंबित कर दिया और जांच भी उनके खिलाफ शुरू हो गई है। लेकिन अब सीएम योगी के समर्थन में अयोध्या से जो अधिकारी हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस पर शंकराचार्य ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि इस्तीफे को स्वीकार किया जाना चाहिए, उन्हें भी निलंबित किया जाना चाहिए। ये बातें वो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से जो बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे हैं अलंकार अग्निहोत्री, वो दरअसल सरकार के विरोध में उतर आए हैं। वो राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। बरेली में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछना चाहता हूं कि कल रात उन्हें किसने फोन किया था और कौन मुझे पंडित होने की वजह से गाली दे रहा था, वो किस विचारधारा का है। ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया और कहा गया कि संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। सामान्य वर्ग सरकार के खिलाफ हो गया है। ये बातें भी उनके जरिए कही गई। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ
कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। कौन सी विचारधारा का ब्राह्मण विचारधारा है? जो आपसे पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था कि साला पंडित पागल हो गया है? मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है, करंट जो सरकार के खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर बैंक के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की बयानबाजी जारी है, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि एक तरफ है अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने यूजीसी नियम का विरोध किया और इसी के साथ उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरन के समर्थन में ये इस्तीफा दिया सरकार का विरोध करते हुए। तो दूसरी तरफ है अयोध्या से जो अधिकारी हैं प्रशांत, उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो दरअसल योगी सरकार के समर्थन में दिया है और इसी चीज को लेकर ये क्लैश जो है वो देखने को मिल रहा है, ये बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन मैंने सरकार के समर्थन में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में, माननीय अमित शाह जी के समर्थन में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया है। क्या वजह यह है कि विगत 2 दिनों से मैं बहुत मर्माहत था। उनके अनर्गल प्रलाप को, उनका जो अनर्गल प्रलाप था हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ एक व्यक्ति हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए वेतन से मेरा परिवार चलता है, तो मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि मैं केवल उसकी रोटी खाऊं और चैन की बंसी बजाऊं। मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं यंत्र नहीं हूं, मैं रोबोट नहीं हूं। और मुझे लगा कि मेरे राज्य का, मेरे माननीय मुख्यमंत्री का, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, तो मैंने ये कठोर निर्णय लिया और मैंने इस्तीफा दिया। मैंने इस्तीफा महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा उचित माध्यम से दे दिया। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से ये विवाद छिड़ा हुआ है? जी, इसको लेकर के क्या? मैं ये कहना चाहता हूं देश के नौजवानों से, जो सोशल मीडिया पे हमारे लोग रील देखने वाले जो नौजवान हैं, कि आप पहले किसी तथ्य को समझिए। आप देखिए कि आपको जो चीज दिखाई जा रही है वो वास्तव में है क्या। जैसे कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया गया, क्या उनको ये बयान देने का अधिकार है? यदि इनको बयान देने का अधिकार नहीं है तो वो इस तरह का बयान न दें, क्योंकि ये अपमान हमारे प्रदेश का अपमान है, हमारे मुख्यमंत्री का अपमान है, हमारे पूरी जनसंख्या का अपमान है, हमारे राष्ट्र का अपमान है। ऐसे अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए मैंने एक सीमित दायरे में एक राष्ट्रभक्त की तरह, एक समाजसेवी की तरह अपने इस पद से इस्तीफा दिया। यूजीसी के मामले पे मेरा ये कहना है कि यूजीसी एक विधिवत प्रक्रिया के तहत, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के तहत पूरी तरह परिचर्चा के बाद ये पारित किया गया है और भारत के गजट में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो गया है। तो मैं एक कर्मचारी हूं, मैं उत्तर प्रदेश नियमावली में, सेवा नियमावली में बंधा हुआ व्यक्ति हूं। तो भारत सरकार के गजट में कोई चीज प्रकाशित हो जाएगी तो मैं ही नहीं, भारत का कोई भी अधिकारी कर्मचारी एक एक पंक्ति को वो गीता और कुरान समझेगा, पवित्र समझेगा, पाक समझेगा और हमेशा उसका समर्थन करेगा। कोई दबाव अभी तक निश्चित रूप से दबाव तो कोई नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि विरोधी शक्तियां कुछ हमारे खिलाफ साजिश कर सकती हैं, हमको किसी भी तरह का जो है नुकसान भी कर सकती हैं, क्योंकि ये बदहवास जो लोग होते हैं वो कोई न कोई नुकसान तो कर ही सकते हैं। लेकिन चलिए, अब तो आगे बढ़े हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी क्लास 1 अफसर ने सरकार के समर्थन में इस्तीफा दिया है और सकारात्मक चर्चा छिड़ी है। सवाल यही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरन, अगर एक अधिकारी का इस्तीफा उन्हें अच्छा लगता है तो फिर दूसरे अधिकारी के इस्तीफे पर वो चापलूस उसे क्यों कह रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।